दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया गया बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी और सरकार की तानाशाही के खिलाफ। आपको बताते चले आज बहुत दिनों के बाद ऐसा लगा कि कांग्रेस उसी तरीके से जिस तरीके से 2014 में उस समय की विपक्ष यानी मौजूदा सरकार जो बीजेपी की है, जिस तरीके से 10 पैसा 5 पैसा महंगाई बढ़ने पे रास्ते पे उतर करके महंगाई डायन खा गए का गाना चलाया था। आज लग रहा है कि कांग्रेस के जितने भी विधायक प्रत्याशी थे मौजूद थे, उसमें बेनीपुर और जाले के साथ साथ दरभंगा जिलाध्यक्ष थे भी और NSUI के अध्यक्ष सदाब अख्तर, नाजिया परवीन और तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर उस समय की मौजूद सरकार ने किस तरीके से विपक्ष का जवाब दिया था और आज जो बढ़ रही है महंगाई उस पर विपक्ष का रोल अदा कर रही कांग्रेस क्या कह रही है। 7 साल से देश के प्रधानमंत्री रहने के बाद इनकी गलत नीति के कारण आज जो हमारे स्कूटर भाई हैं, मोटरसाइकिल वाले भाई हैं, चाहे वो गाड़ी चलाने वाले भाई हैं, डायरेक्ट तो उनके ऊपर ये पेट्रोल और डीजल की महंगाई करके उनको ऊपर ढाला दे। इस महंगाई ने सबसे ज़्यादा महिलाओं को बजट यानी सही में अगर घर का बजट देखें तो फाइनेंस मिनिस्टर तो महिलाएं होती है। आप लोग अपनी मिनिस्ट्री कैसे संभाल रहे हैं? अच्छा, दिक्कत से हर जगह एडजस्ट कर करके आप सोचिए कि आम इंसान के ऊपर क्या बीतती होगी। जब हम जैसे इंसान की ये हालत है तो आम जनरेशन पे क्या बीतती होगी। जो हमारे गरीब तबके के जो इंसान है वो कैसे अपना मेंटेन करते हैं। ये महंगाई एक तरह से हर चीज़ के लिए महंगाई है, खाने पीने से लेकर के गाड़ी वाहन हर तरह से महंगाई है। कोई एक चीज़ हो तो लिमिट हो सके, लेकिन यहाँ तो क्या चीज़ में महंगाई अब आ जाएगी और बढ़ जाएगी ये पता नहीं। कब घोषणा कर दे क्या बढ़ जाए। अब हमको ये लड़ाई लड़नी है कि हम तो जी रहे हैं, लेकिन हमसे जो नीचे तबके के इंसान है, गरीब है, उनके लिए हम लोग ये संघर्ष कर रहे हैं कि वो लोग कैसे जी पर अपना। आपने कहा कि आप लोग डर रहे हैं, यानी जब हर रोज आप लोग डर के सोते होंगे कि कल क्या बढ़ जाए, कब वो क्या घोषणा आगे कर दे। बस यही सोच के कि हम तो ये हालत है, हमारा तो ये सिचुएशन है। हमसे जो गरीब है, मिडिल क्लास फैमिली है, जो हमारे किसान मजदूर है, जो रोजमर्रा ठेला चलाते हैं, वो लोग कैसे अपनी जिंदगी यापन करेंगे। हम उन लोगों के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। ये सबके लिए लड़ाई है, महंगाई आपके लिए नहीं है, इनके लिए नहीं, सबके लिए महंगाई है, इसलिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, ये थी दरभंगा की। आप आपका नाम बता दीजिए। नाजिया हसन। नाजिया हसन। आइए आप चलते हैं उस्मानी साहब। और ये उस्मानी साहब किसी नाम के मोहताज नहीं है और ना किसी परिचय के मोहताज है, फिर भी ये बहुत ऊंचे हैं, ले लेते हैं जी। बहुत लंबे समय के बाद लगा जैसे कांग्रेस वाकई में अब समझ में आ रहा है कि बीजेपी जिस तरीके से स्टैंड करती थी 2014 में 10 पैसा 5 पैसे पे, अब तो 40-40 रुपये पेट्रोल है, 160 रुपये डीजल है, रसोई गैस तो शायद 110% के ऊपर बढ़ा है। देखिए, ये पहले की जो हमारी लड़ाई थी आज़ादी की, वो लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी से थी और अब की जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से है। ये सरकार नहीं है, ये कंपनी का राज चल रहा है इस देश के अंदर। कभी हमने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि इस मुल्क के अंदर हमको 110 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल लेना पड़ेगा, 100 रुपये प्रति लीटर डीजल और 950-1000 रुपये का रसोई गैस लेना पड़ेगा। आज आम जन परेशान है, जनता त्राही में है। जब तक पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए मूल्य में गिरावट नहीं आती, वो कम नहीं होता, ये प्रदर्शन चलता रहेगा। आज तो यहाँ खड़े हैं और अगर ये सरकार गूंगी बैरी बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार अगर नहीं सुनती है तो यहाँ खड़े होकर गांधी जी के प्रतिमा के सामने हम लोग प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हम लोग गांधी के मानने वाले लोग हैं और गांधी जी ने कहा है चुपचाप बैठ जाओ प्रदर्शन में, सरकार
मजबूर हो जाएगी। मैंने पहले ही कहा, ये सरकार नहीं, ये अंबानी अडानी की नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, अरे बीजेपी क्या कहना चाहेंगे आज ना होगा हम लोगों का जिला कांग्रेस कमेटी को सुनिएगा, जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 7 साल से देश के प्रधानमंत्री रहने के बाद इनकी गलत नीति के कारण आज जो हमारे स्कूटर भाई हैं, मोटरसाइकिल वाले भाई हैं, चाहे वो गाड़ी चलाने वाले भाई हैं, डायरेक्ट चोट उनके ऊपर ये पेट्रोल और डीजल की महंगाई करके उनको ऊपर ला दे। दूसरी आपको जो इनडायरेक्ट जो माने ये भाग दिए हैं, तो आपको जो हमारे ट्रांसपोर्ट है और ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जो कर बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, दोनों तरफ से हिंदुस्तान के जनता को, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो या जो भी व्यक्ति हो, बेरोजगार नौजवान हो, सारे लोगों का नरेंद्र मोदी जी ने ठगने का काम किया है। आप मीडिया के भाई हैं, आपको हम स्मरण दिलाना चाहते हैं कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी जब उस समय विश्व मार्केट में $105 प्रति बैरल था, उस समय भारत में 70 और 75 रुपये के हिसाब से पेट्रोल मिलता था, 40 और 45 के हिसाब से आपको डीजल मिलता था, 400 साढ़े 400 के हिसाब से रसोई गैस मिलता था। आज नरेंद्र मोदी जी के समय में आज जबकि 60 और 70 रुपये प्रति डॉलर विदेशी मार्केट में है, तब हिंदुस्तान में 105 रुपये पेट्रोल मिल रहा है, डीजल 96 रुपये मिल रहा है, रसोई गैस 1000 रुपये में चल गया है। सारे लोगों को समस्या है, सारे लोग महंगाई से त्रस्त हैं। इसलिए हम लोग आपके माध्यम से, आम जनता के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि ये जो आपने जो टैक्स वसूल किए हैं 21 लाख हजार करोड़ रुपया, जो आप जीडीपी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा है, तो पेट्रोल और डीजल और गैस के जीडीपी की आप बढ़ा करके देश को दिखा रहे हैं। इसी के विरुद्ध आज हम लोग का ये